हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। आज हम लोग 5.4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फ्लोइंग। क्वेश्चन से 10 इसमें हमें dy बटा dx निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ex अपन में sin x और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे d अपन dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन इस तरह लिखते हैं d बटा dx और जो फंक्शन दिया हुआ है ex अपन में sin x, ठीक है। आप लोग पढ़े कोसेंट रूल, ठीक है। u बटा v कोसेंट रूल था, उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या था, सेकेंड फंक्शन यानी कि sin x को स्क्वायर नीचे आएगा हमारा, फिर ऊपर में न्यूमेरेटर में फर्स्ट फंक्शन यानी कि ex का डिफरेंशिएशन और इनटू सेकेंड फंक्शन यानी कि sin x और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी कि ex, फिर सेकेंड फंक्शन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन। ये होता है हमारा कोसेंट रूल। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है हमारा ex और इनटू sin x और माइनस ex sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ex इंटू cos x और बटा पूरा sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिएगा तो न्यूमेरेटर में ex sin x माइनस ex cos x में आपको ex जो है वो कॉमन में मिल रहा है। तो ex कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा sin x माइनस cos x और टोटल में बटा में sin स्क्वायर x। और यही आपका होगा फर्स्ट क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी सही है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है e का पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं इसे, तो d अपन dx e साइन इनवर्स x का ex साइन इनवर्स x जो है उसे हम लोग x मान के चले। तो देखिए पहले हम लोग इस e का पावर साइन इनवर्स x को हम लोग साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और फिर साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो e का पावर x बटा x क्या होता है हमारा e का पावर x ही। तो यहाँ पे क्या होगा e का पावर साइन इनवर्स x और इनटू में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, एकदम सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर e का पावर साइन इनवर्स x बटा में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर चला है, ठीक है। बहुत आसान है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है e का पावर x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग इसका निकालते हैं डेरिवेटिव यानी कि dy बटा dx। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग d अपन dx ऑफ ex क्यूब। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल। सबसे पहले हम लोग x क्यूब के रिस्पेक्ट में e का पावर x क्यूब का डिफरेंशिएट निकालेंगे और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसान बात है। अब e का पावर x बटा x क्या होता है e का पावर x, तो यानी कि e का पावर x क्यूब और फिर d बटा dx ऑफ x का पावर n क्या होता है n प्रोडक्ट में आता है, मतलब पावर प्रोडक्ट में, और फिर एक उससे माइनस होता है। यहाँ क्या बचेगा हमारा 3x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर इंटू e का पावर x का क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन टेन इनवर्स e का पावर माइनस x और हमें निकालना है, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब d अपन dx और जो फंक्शन दिया हुआ है अंदर उसका, ठीक है। बेसिकली हमें ये काम करनी है इस फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए तो साइन ये टोटल को हम मान लेते हैं x।
सपोज करके x मानते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यहाँ क्या आएगा? cos tan इनवर्स e का पावर माइनस x, और फिर tan इनवर्स e का पावर माइनस x एक अलग फंक्शन है, तो हम लोग फिर उसका निकालेंगे डेरिवेटिव, यानी कि d अपन dx ऑफ tan इनवर्स e का पावर माइनस x। ठीक है, तो नीचे क्या होगा हमारा? cos tan इनवर्स e का पावर माइनस x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x क्या है? e का पावर माइनस x, तो इसका पर क्या होगा? e का पावर माइनस में 2x, और फिर हम लोग e का पावर माइनस x का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट, तो हमारा इस क्वेश्चन का टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? cos इंटू टेन इनवर्स e का पावर माइनस x, और अपन में टोटल 1 प्लस e का पावर माइनस 2x, और इंटू में e का पावर माइनस x का क्या होगा? e का पावर माइनस x, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है log इंटू cos e का पावर x, और हमें निकालना है डिवाइडेड dx, यानी कि d अपन dx ऑफ log इंटू cos e का पावर x। ठीक, हम लोग इसे चेन रूल की मदद से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले हम लोग इस log इंटू cos e का पावर x को हम लोग cos e का पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर cos e का पावर x को हम लोग d अपन मतलब ex के रिस्पेक्ट में cos e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, और तीसरा काम e का पावर x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमारा log इंटू cos e का पावर x का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, ये हमारा चेन रूल हो गया। तो log x, मान लीजिए इसको x को क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपन x, यहाँ क्या आएगा? 1 अपन में cos e का पावर x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यहाँ क्या होगा? माइनस साइन e का पावर x, और फिर ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है ex। ठीक है, इसे फिर अरेंज कर लीजिए, माइनस ex, और फिर साइन ex बटा cos ex tan ex होता है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर चला है। नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e का पावर x पावर में 5 है, और उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर x का क्यूब प्लस e का पावर x का 4 प्लस e के पावर x का 5। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लोग इस सभी को अलग अलग, मतलब कि सबको अपने सेपरेट करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d अपन dx ऑफ e का पावर x प्लस d अपन dx ऑफ e का पावर x स्क्वायर प्लस d अपन dx ऑफ e का पावर x का क्यूब प्लस d अपन dx ऑफ e का पावर x का 4 प्लस d अपन dx ऑफ e का पावर x का 5। ठीक, अब ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है ex, यहाँ पे हम मिल डायरेक्ट ex, और प्लस ex स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन? पहले ex का स्क्वायर और फिर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा? e का पावर x का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, कैसे हुआ? x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, प्लस e का पावर x का 4 इंटू 4x क्यूब प्लस e का पावर x का 5 इंटू 5x का पावर 4। ठीक है, मतलब 5x का पावर 4, और ये आप इसे अरेंज कर लीजिए, मतलब
ऐसे e का पावर x प्लस 2x e एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e एक्स का क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस e एक्स का पावर 4 प्लस 5x का पावर 4 इंटू e एक्स का पावर 5 यहाँ पे इंटू। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी डिफरेंशिएशन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे पावर में 3 है। ठीक है, इसमें नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है e का पावर रूट x और फिर ओवर ऑल रूट। इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, e का पावर रूट x का पावर में 1 अपन में 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, d अपॉन में dx ऑफ e का पावर रूट x का पावर में 1/2। ठीक है, बेसिकली में ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चेन रूल, उसकी मदद से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे e का पावर रूट x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर e का पावर रूट x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग रूट x के रिस्पेक्ट में। और फिर तीसरा रूट x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा ओवरऑल डिफरेंशिएशन चलाएगा। तो यहां देखिए तो क्या है, dx का पावर n बटा dx, कुछ इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई होगा। तो क्या होगा, पावर आता है प्रोडक्ट में और फिर और पावर में फिर क्या होता है, एक माइनस होता है, तो 1/2 -1 होता है -1/2। ठीक है, और फिर e का पावर x बटा x क्या होता है, e का पावर x ही होता है। और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ये आपको याद कर लीजिए, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। अब देखिए यहाँ पे -1/2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए रूट 1/2 e का पावर रूट x, और जब नीचे आएगा यहाँ पे -1/2 है तो नीचे आएगा तो प्लस में बदल जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग एक अलग से रूट को यहाँ पे चढ़ा देंगे और फिर इंटू e का पावर रूट x इंटू 1/2 रूट x में। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पहले 1 e का पावर x बटा 2 इंटू 2 होता है 4। ठीक है, और फिर ये रूट x और ये e का पावर रूट x का ओवरऑल रूट x क्या होगा, रूट ओवरऑल रूट x होगा पहले, और फिर x e पावर में रूट x। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का डिफरेंशिएशन चलाएगा। ठीक है, कैसे है समझ गए, नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, log इंटू log x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 8। तो हमें निकालना क्या है, d अपन में dx ऑफ log इंटू log x का। यहाँ पे हम लोग चेन रूल को अप्लाई करके इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग log x के रिस्पेक्ट में log इंटू log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट। तो ये हमारा log x का डिफरेंशिएशन चलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, log x बटा log x क्या होगा, 1 में log x। और फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट होता है 1/x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/x इंटू log x। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1/x log x। ठीक है, नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 क्या है, cos x बटा log x। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे आज ex बटा sin x, अब सिंपली उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी कोसेंट रूल अप्लाई करके इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, सेम टू सेम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या ऐसा है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। तो क्या दिया हमें, निकालना क्या है, d अपन dx ऑफ cos x बटा में log x। क्या होगा,
न्यूमरेटर यानी कि जो डिनोमिनेटर में है यानी कि log x उसका स्क्वायर यानी कि log स्क्वायर x, और फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x इंटू सेकेंड फंक्शन, और माइनस फिर माइनस के बाद फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x, और इनटू में सेकेंड फंक्शन यानी कि log x का डेरिवेटिव यानी कि 1/x। समझ गए कैसे आया? पहले हम लोग सेकेंड फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर किए, और फिर न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो x है 1/x जो उसको x को हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या होगा x इंटू लॉग स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब हम लोग x का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान आपका है तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे सिंप्लीफाई करके आप आंसर ला सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में आंसर इसी प्रकार दिया हुआ है, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग स्क्वायर एक्स। एक अमान है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे प्लस ला सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज का यानी कि 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, देखते हैं, cos इंटू लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, और हमें निकालना है इसका डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx ऑफ cos log x प्लस ई का पावर x। हम लोग यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग log x प्लस ई का पावर x के रिस्पेक्ट में हम लोग cos इंटू log x प्लस ई का पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर d मतलब कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग log x प्लस ई पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन का ओवरऑल डेरिवेटिव चलाएगा बाय चेन रूल। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे x क्या है log x प्लस ई का पावर x। ठीक है, और फिर यहाँ पे d/dx ऑफ log x प्लस d/dx ऑफ ई का पावर x, तो क्या आएगा माइनस साइन log x प्लस ई का पावर x, और ओवरऑल ब्रैकेट करके log x का होता है 1/x यानी कि 1/x और प्लस ex। ठीक है, सेम यही आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में भी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आखिरी क्वेश्चन 5.4 का आंसर आ गया, माइनस साइन log x प्लस ex ब्रैकेट 1/x प्लस e पावर x। ठीक है, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.4 जो है वो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस करेंगे।